हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होल नंबर के बाद आपको मैंने नेचुरल नंबर भी बता दिए जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं हम। इसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर नंबर 2 में, होल नंबर में, आपको यहाँ पे कुछ एक दो कंसेप्ट और क्लियर होना ज़रूरी है, सो दैट हम जब चैप्टर करेंगे इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के मैथ्स सेकंड चैप्टर होल नंबर्स की। ये होल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो बात करेंगे कि जितने भी नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जब भी कोई नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, सो उसको हम बोलेंगे होल नंबर्स। ओके, अगर हम बात करें इसकी डिफ़ाइन की, तो इसकी डिफ़ाइन ये रहेगी, द नेचुरल नंबर्स along with ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अब बात देखो, जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है वो रहेगा हमारा होल नंबर, और जो भी नंबर हमारे जैसे 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर में क्या रहता है? होल नंबर में हमारा रहता है, होल नंबर किससे बनता है? ज़ीरो और ज़ीरो प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स। ओके, ज़ीरो और जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, इन सबको मिला के हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीडिसेसर की, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा इसमें। प्रीडिसेसर, प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले। ओके, सो प्रीडिसेसर क्या होता है? कोई भी नंबर हमें अगर दिया हुआ है, उसके जो एक नंबर जो पीछे वाला होगा वो, उसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर। ओके, जैसे कि जब बच्चे फर्स्ट या सेकंड में होते हैं या उससे लो स्टैंडर्ड में, तो उस टाइम पे बच्चों को कहा जाता है बिफोर, जैसे कहते हैं व्हाट कम्स बिफोर। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे अगर हमें दिया गया 10 और हमें पूछा गया है कि प्रीडिसेसर ऑफ 10 हमें बताना है, तो प्रीडिसेसर ऑफ 10 मीन्स 10 से पहले क्या आएगा? तो 10 से पहले क्या आता है? हमेशा 9। ओके, इन द सेम वे जब बच्चे छोटे होते तब उनको कहा जाता था व्हाट कम्स बिफोर, ऐसे ब्लैंक दे दी जाती थी और कहा जाता व्हाट कम्स बिफोर 10, तो बच्चे लिखते थे 9। अब उसी वर्ड को इन्होंने कर दिया हुआ है प्रीडिसेसर। ओके, इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। जस्ट लाइक 100, आपको कहा गया 100 का प्रीडिसेसर बताओ, तो हमारा उसका आंसर आ जाएगा 99, मतलब इससे पहले 1 स्टेप पीछे जाना है। एक स्टेप इसको करने का एक तरीका और भी है, या तो आप वैल्यू में क्या कर सकते हो? -1 भी कर सकते हो। कैसे? देखिए, जस्ट लाइक अब आपको कहा गया क्वेश्चन में कि आपको 99 का प्रीडिसेसर करना है, तो प्रीडिसेसर मैंने अभी आपको बताया क्या करना है, उसमें -1 भी कर सकते हो, -1। तो आपका आंसर क्या? 9 में से 1 माइनस कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया? 8, 9 का 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 98। 98 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 99। ओके, तो प्रीडिसेसर के बाद चलिए बात करते हैं सक्सेसर की। सक्सेसर में हम पढ़ेंगे, जैसे कि छोटी क्लासेस में या स्मॉल क्लासेस में हमें यहाँ दे रखा होता है, जस्ट लाइक आफ्टर। ठीक है, सक्सेसर को हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि आफ्टर। इट मीन्स कोई भी नंबर अगर हमें दिया गया है, उसका सक्सेसर कौन होगा? इट मीन उसका एक स्टेप आगे वाला नंबर। जस्ट लाइक आपको दिया हुआ अगर 100, आपको कहते हैं कि 100 का सक्सेसर बताओ, तो इट मीन्स 100 के नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? 101। सो 101 जो हमारा सक्सेसर रहेगा, किसका सक्सेसर रहेगा? 100 का। ओके, फिर इसके बाद एक तरीका और भी है, जस्ट लाइक मैंने अभी आपको बताया प्रीडिसेसर में हम -1 कर सकते हैं, सक्सेसर में हम +1 भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको दे रखा है 999, 999 दिया हुआ है, आपको कहा गया है इसका सक्सेसर फाइंड आउट करो, तो आपने क्या करना है? सिंपली आपने इसमें 1 प्लस कर देना है। 9 1 प्लस 10, 1 9 और 1 10, 1 कैरी 9 और 1 10, सो इट मीन्स
1000 जो है सक्सेसर है, किसका सक्सेसर है, 999 का, ठीक है, 999 का। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। आपको क्या करना है, 10,999 के नेक्स्ट थ्री जो भी नेचुरल नंबर्स आते हैं वो हमें बताने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू दी गई है 10,999। हमें कहा गया है कि आपको इसके नेक्स्ट 3 जो नेचुरल नंबर्स हैं आपको वो लिखने हैं, ठीक है। सो अब देखिए, कई बार होता है कि छोटे बच्चों के लिए प्रॉब्लम रहती है कि इसके आगे नंबर क्या आएगा। ओके, सो इसको इजी करने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसी नंबर को हम एक बार यहाँ प्लस कर लें, फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें प्लस कर लें, देन उसमें भी 1 प्लस करके हम इसको फिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जस्ट लाइक आपको नंबर क्या दिया है, 10999। इसमें अगर हम 1 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, 9 and 1 10 कैरी, 9 1 10 1 कैरी, 9 1 10 1 कैरी, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 का 1 आ जाएगा। इट मीन्स आपका यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी, 11,000। ओके, अब इसके नेक्स्ट क्या रखना है आपने, वापस 11,000 में ही हमें 1 प्लस करना है। चलिए सीधे मैं ये यहाँ कर लेते हैं, 11,000 प्लस 1, सो 0 प्लस 1 दैट इज़ 1। ये तो ज़ीरोज़ ही आ जाएंगे एज इट इज़, ये 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11,001। नेक्स्ट, अब इसके आगे का आपको नंबर देखना है नेचुरल नंबर, तो आपको सेम नंबर लिखना है, इसमें भी प्लस 1 कर देना है, आपका जाएगा 1 and 1 2 0 0 1 1। दिस विल बी योर आंसर। ओके, ऐसा रहता है कि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते। ओके, 10,999 था जिसमें हमने 1 प्लस किया तो आ गया 11,000। देन आफ्टर दैट 11,000 1 प्लस किया तो आ गया हमारा 11,001। देन आफ्टर दैट अगेन वी हैव एडेड 1 in 11,001 एंड द आंसर इज 11,002। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। आपको क्या करना है, 3 होल नंबर्स बताने जो क्या करते हैं जस्ट बिफोर। मैंने आपको कहा था बिफोर मीन्स पहले, जो 10,001 से पहले आते हैं। कितने नंबर्स बताने, 3 होल नंबर्स बताने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 2, क्या वैल्यू दे रखी है हमें, 10,001। ओके, सो हमें कहा गया आपको 3 नंबर्स होल नंबर्स बताने हैं जो 10,001 से पहले आते हैं। ठीक है, कितने नंबर्स बताने, 3। इस नंबर को फिर से लिख लेंगे, इसके 1 2 3। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने वो 3 होल नंबर्स बताने जो जस्ट बिफोर 10,001 में आए। ठीक है, इजी तरीका बताते हैं आपको। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले सेम नंबर को लिखिए 10,001 और इसमें आपको क्या करना है, -1 कर देना है। ओके, जैसे इसमें 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये एज इट इज़ आ जाएंगे 0 सभी, तो 1 का 1। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, 10,000। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 10,000। नेक्स्ट नंबर जो है, जो इससे बिफोर आएगा, इसको माइनस करेंगे -1। अब देखिए यहाँ तो ज़ीरोज़ हैं, अब यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से 1 हमने कैरी लिया, यहाँ पे लाया, ये बन गया हमारा 10। फिर यहीं से आगे लिया कैरी, ये बन गया 10 और यहाँ क्या रह गया हमारा 9। यहाँ तो 0 रह गया था, तो इधर से भी हम एक स्टेप आगे चलेंगे तो यहाँ बनेगा 10, लेकिन यहाँ रह जाएगा वापस 9। देन आफ्टर दैट यहाँ से भी आगे कैरी चलेंगे, यहाँ बन जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 9।
तो 10 में से 1 माइनस कर दिए, हमारे पास क्या बचेगा 9। फिर 9 का एज इट इज़ 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा। ओके, द आंसर इज 9999। एंड लास्ट इज 9999। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, कितना आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस किया तो हमारा आ जाएगा 8, बाकी 9 का 9 रहेगा सेम, एंड योर आंसर इज 9998। ओके, सो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपने बताना कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है। सो इट्स वेरी इजी, क्योंकि जो होल नंबर होते हैं ये स्टार्ट होते हैं 0 से। ओके, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो इसलिए हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर रहेगा दैट विल बी 0। आपको यहाँ इसका आंसर लिख देना है 0। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। आपको बताना है कि 32 एंड 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं। बिटवीन मीन्स बीच में। ओके, सो हमारे पास कौन से नंबर रहेंगे, 32 के नेक्स्ट आपने स्टार्ट करना है, लाइक 33 34 35। सो ये मैंने काउंटिंग लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। 32 उन्होंने कहा बिटवीन, बिटवीन मीन्स इन दोनों के बीच में। ओके, तो हम क्या करेंगे, 32 के बाद क्या आता है, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। हमने 53 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि उसने कहा था बीच में, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए, अब क्वेश्चन में कहा गया कि बताना हाउ मैनी मीन्स कितने नंबर्स जो हैं वो 32 एंड 53 के बीच में लाई करते हैं। तो लेट्स काउंट द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो इट मीन हमारे पास 20 होल नंबर्स जो हैं वो 32 एंड 53 के बीच में आ जाते हैं। ओके, दैट्स ऑल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। लिखा हुआ राइट द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर मीन्स मैंने आपको पहले बताया था, सक्सेसर में हमें क्या करना होता है, 1 प्लस करना होता है, ठीक है। जैसे हमें ये वैल्यू दे रखी है, इसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इस नंबर का सक्सेसर आ जाएगा। ओके, सक्सेसर में हमें +1 करना होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है, जस्ट लाइक अगर हमें 9 दिए है, सो 9 के जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 10, वो रहेगा सक्सेसर ऑफ 9। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 5 का फर्स्ट पार्ट, 5 क्वेश्चन 5 में हमें बताना है सक्सेसर है, सक्सेसर बताना है हमें यहाँ पे। तो चलिए ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, वैल्यू दी है 2440701। ओके, इस नंबर में हमें 1 प्लस करना है। ओके, सो जैसे इस नंबर में 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, चलिए इधर करते हैं, 2440701 प्लस, इसमें 1 प्लस करेंगे सक्सेसर आ जाएगा 112070442। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2440702। ओके, अगर बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं 1 प्लस करके तो दैट्स आल्सो इजी। ओके, फिर इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, सीधे हमें इसकी नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है। ओके, जस्ट लाइक काउंटिंग नंबर्स में। सो बी पार्ट, यहाँ हमें वैल्यू दे रखी है 100199। चलिए इसको करते हैं, इसमें पहले 1 प्लस करेंगे, 100199 प्लस 1 करेंगे, 9 है 1 10, 1 इधर कैरी आ जाएगा, 9 है 1 10, 0 1 अगेन कैरी, 1 है 1 2, देन 0 0 1। सो योर आंसर इज 100200। ओके, सी पार्ट में हमें दे रखा है 10999999, 5 टाइम्स 9 दे रखा हुआ। ओके, सो इसमें हमें इसको सक्सेसर बताना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, 1092
हम इसमें सिंपली 1 प्लस कर देंगे, हमारा सक्सेसर आ जाएगा। 9 + 1 10, हम लिखेंगे 0, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 9 + 1 10, वंस अगेन कैरी। 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 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का 1 एंड 1। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 1 1 2 3 4 5। ओके, ये सक्सेसर आ जाएगा इस वैल्यू का। लास्ट डी पार्ट 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, वंस अगेन प्लस कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 0 प्लस 1। 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 रहेगा। 7 बाकी तो सेम वैल्यू आ जाएंगी कि बिकॉज नीचे नंबर ही नहीं है कोई। 4 3 2। ओके, so your answer is 2 3 4 5 6 7 and 1. Okay, so with this question number 5 is complete. क्वेश्चन नंबर 6, हमें यहाँ पे प्रीडिसेसर बताना है। जो भी हमें गिवन वैल्यूज़ दी गई हैं उसका हमें प्रीडिसेसर बताएंगे। प्रीडिसेसर मीन्स बिफोर। ओके, एक ऐसा किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर क्या होता है, उसका एक स्टेप पीछे वाला। ठीक है, जो भी उसका पीछे नंबर होता है वो होता है हमारा उसका प्रीडिसेसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक ए पार्ट हमें दे रखा हुआ 94। तो 94 जो है, अब इसका प्रीडिसेसर क्या रहेगा 94। इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे सिंपली। 4 में से 1 माइनस कर दिए तो 3, 9 का 9। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 93। ओके, 93 जो है प्रीडिसेसर है किसका 94 का। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 10,000। अब 10,000 का प्रीडिसेसर क्या रहेगा, करते हैं इसको 1 2 3 4 -1 कर देंगे। प्रीडिसेसर में आपको सिर्फ -1 करना है, ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे आप देखो ये तो जीरोज हैं, यहाँ 1 से इधर कैरी लेंगे, ये बन जाएगा हमारा क्या 10। लेकिन आगे भी ज़ीरो है, वंस अगेन यहाँ से आगे चलेंगे, एक कैरी ले लेंगे 10, ये बन जाएगा हमारा 9। ठीक है, यहाँ से जब कैरी लिया था हमने ये ज़ीरो बनेगा। देन इस 10 से अब हम नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ बन जाएगा 10 और ये क्या आ जाएगा हमारा 9। अब आगे भी नेक्स्ट ज़ीरो है तो इस 10 को हम यहाँ लेंगे, यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 10 और यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास 9। सो 10 में से 1 माइनस किया आपने, आपका आ जाएगा 9। अब 9 में से 0 माइनस की तो 9, फिर इसका भी साथ सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा। सो आंसर विल बी 9999। ओके, 9999 is a predecessor of 10,000. ओके, सो सी पार्ट में हमें दे रखा है 208090। सो इसका हमें बताना है प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर में सेम वैल्यू लिख लेंगे 208090, -1 कर देंगे। तो 10 यहाँ दे रखा है इस 0 में से 1 तो माइनस नहीं होंगे, सो इसलिए 9 से हम कैरी ले लेंगे। 9 से हमने कैरी ले लिया तो यहाँ बन गया हमारा 10 और यहाँ पे क्या बच गया हमारा 8। 10 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारा आंसर रहेगा 9, 8 का 8 रहेगा, 0 का 0, 802। सो हमारा आंसर क्या रहेगा हमारा 208089। ओके, लास्ट पार्ट करते हैं डी पार्ट में हमें दे रखा है 765432 इसमें प्रीडिसेसर बताएंगे इसका। तो सेम नंबर लिखिए 765432 -1 कर देंगे, तो 1 में से 1 माइनस कर दिए तो 0, बाकी तो सेम आएगा क्योंकि नीचे कोई वैल्यू ही नहीं है। 3 का 3 4 5 6 7। सर आपका आंसर क्या रहेगा इसमें 765432। ओके, so with this we have done question number 6. Let's talk about question number 7.
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign between them. हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं हमने इसमें से चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है वो किसके लेफ्ट में आता है, एक तो ये करना, और उसके अलावा हमें यहाँ पे साइंस भी डालने हैं ये वाले, ठीक है, ग्रेटर और लेसर वाले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। 530 दिया हुआ है और 503 दिया हुआ है। बी पार्ट में 370 एंड 307। सी पार्ट में 98,765 एंड 56,789। डी पार्ट में दे रखा 98,30,415 एंड यहाँ पे हमें दे रखा 1,23,001। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हेयर यहाँ पे हमने दे रखा है। सो सबसे पहले जब अगर हम बात करें काउंटिंग में, काउंटिंग में सबसे पहले जो होता है, देखो ये एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में ये हमारे पास आ जाता है लेफ्ट साइड, ये आ जाता है हमारे पास राइट साइड। ओके, तो अगर यहाँ पे हमारा आ जाता है 0, सो 0 से आगे अगर हम काउंटिंग में चलें तो 503 और 530 इन दोनों में से सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास 503। ओके, जो कि लेफ्ट रहेगा, किसके लेफ्ट रहेगा 530 के। तो जो इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है, जो भी वैल्यू बड़ी रहती है, हम क्या करते हैं उसी की साइड जो साइन होता है, उसको जो ओपन पोर्शन होता है वो रहता है किसके साइड, बड़ी वैल्यू की साइड। ओके, सो विद दिस जैसे हमने ये कर रखा हुआ है 503 विच इज़ लेस देन 530। तो अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड रहती है। सो 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530। सो लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी, 370 एंड 307। इन द सेम वे अगर हम बात करें नंबर लाइन में, ओके, सो नंबर लाइन में ये लेफ्ट साइड आएगी, ये राइट साइड आएगी। अगर हम मानते हैं यहाँ पे 0 है, ओके, सो अगर हम काउंटिंग में आगे चलते हैं, सबसे पहले हमें पूछा कि इन दोनों में से सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, 370 आएगा 307, ऑब्वियस है। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा 307, देन आफ्टर दैट बाद में हमारे पास आएगा 370। सो इट मीन जो 307 है ये लेफ्ट साइड है, किसके लेफ्ट साइड है, 370 के। ओके, सो ये हमने साइन डाल दिया हुआ है। तो जो अब रहती है बात, कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है कि साइन किस तरह से डालना है। सो जो ये पोर्शन रहता है ओपन वाला पोर्शन, ये रखना है हमने बड़ी वैल्यू की साइड, और ये जो पोर्शन है ये हमने रखना है छोटी वैल्यू की साइड। ओके, ये वाला। सो हेयर इट इज़ गिवन 307 और ये हमने साइन डाल दिया वो यहाँ पे 370 जो है वो ग्रेटर है, एंड 307 जो है वो लेफ्ट साइड है, किसके लेफ्ट साइड है, 370 के। इस तरह से सी पार्ट में चलेंगे, 98,765 एंड अनदर वैल्यू इज़ 56,789। ये तो हमें सामने से देख के ही पता लग रहा है क्योंकि यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है हमारे पास 9। ओके, सो जो हमारे पास 5 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ऑब्वियस है यही छोटी है, तो यही हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट साइड पे। अब ये 9 वाली वैल्यू है, ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे। बट कई बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ 5 देख ली, यहाँ 9 देख लिया, डायरेक्टली लिख। नो, हमें ये भी देखना है कि क्या दोनों के नंबर सेम है, लाइक 1s 10s 100,000 10,000, और यहाँ पे 1s 10s 100,000 10,000, तो मीन दोनों 10,000 के नंबर ही हैं। फिर आफ्टर दैट फिर हमने इसके बाद देखना है कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9। ओके, सो इसी तरह से हमारी जो 5 वाली वैल्यू है ये रहेगी छोटी, और 9 वाली जो वैल्यू है 98765 ये हमारी रहेगी ग्रेटर। ओके, सो हमारे पास ये जगह साइन डाल दिया। देन आफ्टर दैट 56,789 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 98,765। Here's our last part, 98,30,415 1,23,001। एंड इन द सेम वे अब यहाँ पे भी देख लो, नंबर ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये जो डिजिट दी है हमारे पास लास्ट 10 लाख तक गए। चलिए यहाँ देखते हैं 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब ऑब्वियस है ये 10 लाख पे आके रुक गया था और ये करोड़ पे आके। सो दिस इज़ द स्मॉलर वैल्यू एंड दिस इज़ द ग्रेटर वैल्यू। सो ऑब्वियस है हम जो साइन डालेंगे ये वाला, लार्जर पोर्शन यहाँ आ जाएगा, स्मॉलर पोर्शन यहाँ पे, एंड 98,30,415 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 1,23,001। ओके,
So here is our question number 8, last question of 2.1 exercise. Okay, so here which of the following statements are true and which are false. यहाँ पे हमें बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं. तो सबसे पहले बात करें अगर हम ए पार्ट की, सो यहाँ पे दे रखा है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. कह रहा है कि जो 0 है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, बट जबकि हम बात करें जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं. ओके, 0 से तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं. सो इसलिए ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है दिस इज टोटली फॉल्स. नेक्स्ट, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399. प्रीडिसेसर हो गया एक स्टेप पीछे. ओके, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो 400 है वो 399 का प्रीडिसेसर है. बट ध्यान से देखिए प्रीडिसेसर क्या होता है. प्रीडिसेसर मीन्स एक स्टेप आपको पीछे जाना होता है. और अगर हम बात करें 399 की, 399 का जो प्रीडिसेसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास 398, ना कि 400. ओके, अगर हम बात करें 400 तो इसका 399 का सक्सेसर हो गया. सो इसलिए जो ये पार्ट रहेगा ये भी हमारे पास फॉल्स रहेगा. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कह रहा है कि 400 जो है 399 का प्रीडिसेसर है. प्रीडिसेसर नहीं, ये सक्सेसर है. ओके, चलते हैं सी पार्ट की तरफ. सी पार्ट की बात करें, कहता है कि जो 0 है वो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है. एग्जैक्टली जब मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि जो होल नंबर है ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से. 0 1 2 3 एंड सो ऑन. सो इसलिए ये हमारे पास रहेगा ट्रू. नेक्स्ट डी पार्ट. डी पार्ट की बात करें, डी पार्ट में हमारे पास कहता है कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599. बिल्कुल ठीक कह रहा है. जो 599 है इसका सक्सेसर जो है वो 600 है. एग्जैक्टली सक्सेसर मीन्स +1. 599 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर 600 ही आता है. सो इसलिए ये भी ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट कहता है ई पार्ट में, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं. एग्जैक्टली बिल्कुल. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन. और बात करें होल नंबर की, होल नंबर तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन. जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में आते हैं. ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रू. एफ पार्ट की बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी होल नंबर हैं, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. जितने भी होल नंबर्स हैं क्या वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं? नो, रॉन्ग. वाई? बिकॉज होल नंबर की जब हम बात करते हैं ये हमेशा अपने साथ एक 0 लेके चलता है. होल नंबर जो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं. सो इसीलिए जितने भी होल नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स नहीं होते. ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास रॉन्ग है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट बात करें पार्ट की, द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर. किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो प्रीडिसेसर होता है वो कभी भी एक सिंगल डिजिट नहीं होता. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो प्रीडिसेसर वो कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता. बट ये भी तो फॉल्स ही है. वाई? क्योंकि 2 डिजिट की बात करें, जैसे हमें दिया हो अगर सपोज करो 10, तो 10 का अगर हम प्रीडिसेसर की बात करें, प्री मीन्स पीछे, एक से पीछे, दैट इज़ 9. ये तो एक सिंगल डिजिट है. ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी यहाँ पे हमारे पास. एच पार्ट. एच पार्ट में बोलता है कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. आज मैंने आपको ऊपर बता दिया कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0 होता है. ओके, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट बात करें पार्ट नंबर आई की, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर. एग्जैक्टली कहता है जो नेचुरल नंबर होता है उसका कोई भी, नेचुरल नंबर 1 की बात कर रहा है, कह रहा है कि इसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता. एग्जैक्टली नेचुरल नंबर तो होते ही 1 से स्टार्ट है, तो इसके पीछे कोई भी प्रीडिसेसर इसका नहीं होगा, हम इसे पीछे जा ही नहीं सकते. तो एग्जैक्टली दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट पार्ट नंबर जे, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर. कह रहा है जो होल नंबर 1 है इसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता. रॉन्ग. होल नंबर जो होते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं. ओके, सो अगर हम बात करें होल नंबर में 1 की, तो 1 का जो प्रीडिसेसर है वो कौन होता है? 0. ओके, सो इसलिए ये हमारी है. लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको 1 का कोई प्रीडिसेसर होता ही नहीं है होल नंबर की बात करें, तो इसलिए ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा.
ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कि में बात कर रहा है कि जितने भी जो द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, बात कर रहे हैं जो होल नंबर है एक 13, ये 11 और 12 के बीच में आता है। रॉन्ग। जो 13 है, 13 तो 12 और 14 के बीच में आ जाएगा। लाइक अगर हम काउंटिंग करें तो 12 देन 13 देन 14 आता है। जो 13 है वो तो 12 और 14 के बीच में आता है, बट यहाँ पे कह रहा है कि जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में आता है। दिस इज टोटली फॉल्स। ओके, नेक्स्ट एल पार्ट, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर। एग्जैक्टली, जो हमारे होल नंबर 0 दिया वो उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल हम इसके साथ सेटिस्फाई हैं और इसको हम ट्रू बोलेंगे, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होते हैं, सो उससे पिछला हम जाएंगे ही नहीं। नो प्रीडिसेसर। लास्ट इज योर एम पार्ट, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। नो, रॉन्ग। इसको क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। कह रहा है कोई भी 2 डिजिट का जो सक्सेसर होता है वो हमेशा 2 डिजिट ही होता है। देखो मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे सपोज करो बात करें अगर हम 99 की, 99 इज ए 2 डिजिट नंबर। और अगर हम बात करें इसके सक्सेसर की, इसका सक्सेसर मीन्स +1 करना पड़ेगा, वो आ जाता है हमारे पास 100, विच इज़ ए 3 डिजिट नंबर। ये कितना डिजिट नंबर है? 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो गलत होगी। इस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो 2 डिजिट का 2 डिजिट नंबर कोई भी है उसका जो सक्सेसर है वो हमेशा 2 डिजिट ही आता है। ओके, बट यहाँ हमने भी इसको प्रूव कर दिया कि ये फॉल्स है। एग्जैक्टली ये भी फॉल्स रहेगा। ओके, सो हेयर विद दिस आवर एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीट। होप यू हैव लाइक द वीडियो। आपने वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो जल्द हम लेके आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारी वीडियो की। ओके, सो मिलते हैं जल्द एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।